हेलो गाइस, द वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती बाय राकेश सर। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथिली का सेकेंड चैप्टर के लेकर आया हूँ, जिनका रचनाकार भोलालाल दास जी हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मातृभाषा अनुरागी भोलालाल दास का जन्म दरभंगा जिला के कसरोर ग्राम में सन 1897 ईस्वी में भेल छलखिन। मातृभाषा अनुरागी भोलालाल दास जे छलखिन, हुनकर जन्म दरभंगा जिला के कसरोर ग्राम में सन 1897 ईस्वी में भेल छलखिन। हिनक पिता का नाम चौवालाल आ माता के नाम सकलवती छल। भोलालाल दास के पिता के नाम चौवालाल और माता के नाम सकलवती छल। हिनक प्राथमिक शिक्षा मातृ के महिषी सहरसा से भेटलखिन और भोलालाल दास के प्राथमिक शिक्षा जे छले वो महिषी सहरसा से प्राप्त भेल। मैट्रिक के परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण भेला के बाद TNB कॉलेज भागलपुर से BA आ इलाहाबाद लॉ कॉलेज से LLB कलखिन। सन 1925 ईस्वी में लहरियासराय दरभंगा में वो वकालती प्राप्त कलखिन। हिनक निधन 1977 ईस्वी में भेलखिन और भोलालाल दास के निधन जे छे 1977 ईस्वी में भ गेलखिन। हिनक प्रमुख रचना व्याकरण प्रबोध, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, गद्य कुशांजलि संपादन कयने छल। मिथिला के संग संपादन भारतीय मासिक पत्रिका संपादन को अतिरिक्त विभिन्न पत्रिका में प्रकाशित अनेक निबंध अछि और अनेक पत्रिका में भोलालाल दास जी अपन मार्मिक ढंग से अनेकों प्रकार के निबंध रचना कयने अछि। मातृभाषा मैथिली के असीम सेवा के लेल हुनका सम्मानित कयल गेल और मातृभाषा अनुरागी भोलालाल दास को यानी मैथिली के असीम सेवा के लेल हुनका बहुत मार्मिक ढंग से लोग सम्मानित कैलक। यही में उल्लेखनीय अछि मैथिली साहित्य सांस्कृतिक संस्था का दरभंगा विद्या रत्न पटना में चित्रगुप्त सभा द्वारा मिथिला का सरोज संकल्प लोक लहरियासराय दरभंगा द्वारा मिथिला के विभूति बिहार सरकार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा तापमंत्र कयल गेल। प्रस्तुत निबंध लेखक राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के महत्वपूर्ण वर्णन करने अछि और प्रस्तुत निबंध में भोलालाल दास जी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के बारे में बहुत मार्मिक ढंग से उल्लेख करने अछि। मातृभाषा बुंस राष्ट्रभाषा सिंधु के भरल जाइत अछि, यानी मातृभाषा को बुंस और कौन भाषा के भरल जाइत अछि तो सिंधु भाषा का। भारत एक विशाल देश अछि और अहूँ सब जानै छियै कि भारत एगो की छै, विशाल मतलब बड़का देश अछि। यही में भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय, वेशभूषा, खान पान, रंग रूप आदि विभिन्नता अछि। दक्षिण भारतीय लोग तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम बाजैत अछि और दक्षिण भारत के लोग कौन कौन भाषा बाजैत अछि? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम बाजैत अछि। तो उत्तर भारत में गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, मैथिली और भोजपुरी बाजल जाइत अछि। ते एक एहन सर्वमान्य भाषा के आवश्यकता अछि जे संपूर्ण राष्ट्र के एक सूत्र में बान्हय। तहि लेल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा हिंदी के प्रस्ताव कयल गेल अछि, यानी अपना राष्ट्र के लिए एक एहन भाषा चाहिए जैसे भाषा से हम सब अच्छा से ओकरा पढ़ सकै छी, लिख सकै छी, है कि ने, ओइ के नीति पर चल सकै छी, ओहन भाषा हम लोग अपने। महात्मा गांधी द्वारा हिंदी के प्रस्ताव कयल गेल अछि आ समस्त देश में एकरा स्वीकृति भेटल। मुदा नैना के त्रिभाषा फॉर्मूला के अनुसार प्राथमिक शिक्षा अपन मातृभाषा से प्राप्त करब। की कहे छै, अपन नीचे के जे शिक्षा छै, प्राथमिक शिक्षा छै, ओ अपन प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त करब।
जही सा ओकर शांति के प्रतिभा के समुचित विकास कऽ सकै छी और जही भाषा से अपन संपूर्ण राष्ट्र का विकास कऽ सकै छी। और राष्ट्रभाषा एक दोसर भाषा के पूरक होइत अछि और राष्ट्रभाषा जे छै एगो दोसर के की होइ छै पूरक होइ छै, अंतर होइ छै। चलू वो तो हाँ उनकर परिचय सुन लेलिए। अब यहाँ से अहाँ के चैप्टर या शांति बना के अहाँ से पढ़ू। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि छोट छोट देश छै, यानी इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की छै एगो छोटका छोटका देश छै। तो वही सब मातृभाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी आदि ओकरा सबके राष्ट्रभाषा अछि। और फ्रांस, जर्मनी और छोट छोट जे देश छै वही सब मातृभाषा अंग्रेजी छै। आइकने फ्रांस सब देश सबके अपन अपन राष्ट्रभाषा की छै अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मनी अछि। ओकरा सबके राष्ट्रभाषा अथवा राष्ट्रभाषा सेहो छै। वही सब ठाम राष्ट्रभाषा और मातृभाषा कोनो भेदभाव प्रश्न नहीं छै। वही जगह जे छै ने राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के कोनो भेदभाव सब नहीं रहै छै और प्रश्न नहीं रह सकै छै। मुदा भारतवर्ष एक विशाल राष्ट्र अछि, लेकिन हमर भारत जे छै की छै एगो बड़का विशाल राष्ट्र अछि। ई एकटा महादेश अछि और भारत हमर की छै एगो बड़का महादेश अछि, जही में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, केरल आदि विभिन्न राज्य इंग्लैंड आदि देशक के तुलना में अछि। जे सब राज्य के नाम लेलो उ सब राज्य छै इंग्लैंड और दोसर राज्य की छै तुलना में अछि। यही सब राज्य में मिलाय कऽ विशाल भारतीय संघ एक पैघ राष्ट्र संगठित भ गेल। और यह सब राज्य के जोड़ कऽ कौन कौन राज्य के तो पंजाब के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के, महाराष्ट्र के, मद्रास के एहि सब राज्य के जोड़ कऽ और एगो बड़का देश जे छै संगठित कयल गेल। एही में केवल भाषेटा नहीं, धर्म, संप्रदाय, जाति, लिपि इत्यादि के विभिन्न छै। और एम की कहे छै यानी केवल धर्म के नहीं, जाति के, संप्रदाय के, लिपि के इत्यादि के विभिन्न छै। भाषा सब में दक्षिण भारतीय, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उत्तर भारत के मराठी, गुजराती, बंगाली, मैथिली, हिंदी आदि पर उन्नत और प्रशस्त भाषा अछि। तो प्रश्न उठे जे छै समस्त भारतीय राष्ट्रक भाषा की हो, तब प्रश्न कयल गेलै कि सब देश के अपन अपन लिपि छै, अपन अपन भाषा छै। ताहि द्वारे अपनो देश के एगो एहन भाषा होबाक चाही कि जै भाषा के हम सब सही ढंग से पढ़ि सकै छी, बोल सकै छी, उ भाषा हमरा सबके एगो होबाक चाही। ई तो निश्चित अछि जे संसार प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के अपन अपन स्वतंत्र राष्ट्र भाषा सेहो छै। भारत राष्ट्र के एकटा कोनो राष्ट्र भाषा आवश्यक चाही कि कहे जे सब राष्ट्र के तो अपना अपना एगो अलग भाषा छै, लेकिन अपनो एगो राष्ट्र के एगो भाषा जरूर चाही जकरा द्वारा उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम धरि सब राज्य परस्पर बाजब, भूकब, लिखब, पढ़ब और राज कर चले। और वह भाषा से की करब लिखब, पढ़ब, बाजब, भूकब ई सब जे छै ओइ भाषा से हम चला सकै छी। ओना तो यही सब राष्ट्र के प्रत्येक मातृभाषा भारतीय राष्ट्रभाषा का छियै, मुदा कोनो एक भाषा के यावत समस्त राष्ट्र संपूर्ण राष्ट्र के हेतु भारतीय राष्ट्रभाषा स्वीकृत नहीं कह सकै छी। और जे भाषा से अपन भारत के एगो एहन भाषा छै जे भाषा से हम अपना पूरा राष्ट्र के स्वीकृत कऽ सकै छी। अपने काज एकता पूर्वक चलत और संसार के अन्य देशक के समस्त भारतीय राष्ट्र के सार्वजनिक रूप में आदान प्रदान कर सकै छी। और वह भाषा से हम अपना संपूर्ण राष्ट्र को की कर सकै छी यानी आदान प्रदान जे छै लेनी देनी कर सकै छी। शिक्षा क्षेत्र में भारतीय भावना नहीं आबि सकैया और की कहे छै शिक्षा क्षेत्र में भारतीय के भावना सब नहीं आबि सकैया। 1947 में प्रयत्न भारतवर्ष पराधीन छल, यानी 1947 में 1947 ईस्वी में भारतवर्ष पराधीन छल। केकरा पराधीन में अंग्रेज एकर अधिपति छला। ओ अपना अंग्रेजी भाषा के भारत के राष्ट्रभाषा बनौलखिन और
वह अंग्रेजी भाषा के अंग्रेज सब जे छले अपना भारत के की कहने छले राष्ट्र भाषा बनौने छलखिन। भारत के राष्ट्र भाषा बनलखिन और शिक्षा के माध्यम से मुख्यतः अंग्रेजी के एक लिखलखिन। मुदा स्वतंत्रता के आंदोलन काल में नेता लोकनिक साथ समुद्र पार के यही विदेशी भाषा ने राष्ट्र भाषा ने लोग के शिक्षा के माध्यम के लिए उपयुक्त बनलखिन है कि नहीं। और वही शिक्षा को हटा के अंग्रेजी शिक्षा के हटा के और अपना हिंदी शिक्षा के अपन राष्ट्र भाषा बुझलखिन। महात्मा गांधी तुक्के कोने भाषा के राष्ट्र भाषा बनवा के आवश्यकता बुझलखिन और महात्मा गांधी चाहे छलखिन कि तुक्के कोनो भाषा एहन है जकरा हम राष्ट्र भाषा बना सकै छी। यद्यपि हुनका अपन मातृभाषा गुजराती छलखिन और गुजराती के अपन लिपि तथा साहित्य छै, तथापि जखन वो राष्ट्र भाषा स्वतंत्रता आंदोलन में कश्मीर से कन्याकुमारी धरि और अटैक कटक धरि प्राय सब स्थान के भ्रमण करा लगला तो स्पष्ट देखलखिन जे हिंदी एकटा एहन भाषा छै जकरा द्वारा ओ अपना विचार के प्रचार लोक में अधिक ठाम क सकै छी। तो महात्मा गांधी बुझलखिन कि एतुके भाषा के कोनो एगो अपन राष्ट्र भाषा बनायल जाए और यही भाषा से हम पूरा समस्त राष्ट्र में ओकरा चर्चित क सकै छी, भाज सकै छी, भूक सकै छी, ओइसे लेनी देनी क सकै छी। ओ अपन विचार के प्रचार लोक में अधिक ठाम जा सकैया। शिक्षा के प्रतियों में हुनका केवल किरानी व सरकारी अफसर सेना तैयार करवा के नहीं छलखिन है कि नहीं। और शिक्षा के रूप में हुनका केवल किरानी व सरकारी अफसर सेना तैयार करवा के नहीं छलखिन, प्रस्तुत सब क्षेत्र में वास्तविक राष्ट्रीय के भावना उत्पन्न करवा के छलखिन और संपूर्ण राज्य में कथी करे के छलखिन यानी वास्तविक राष्ट्रीयता के भावना जे छे उत्पन्न करवा के छलिन। ते राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण करलखिन आ तकरा द्वारा भाषा के विषय में त्रिभाषा के सिद्धांत योजना स्वीकृत भेटल और भाषा के रूप में त्रिभाषा के रूप में उनका की भेटलखिन सिद्धांत के योजना स्वीकृत भेटल। एकरे नाम पड़ल वृद्धा भाषा योजना। एकरे नाम की पड़ल वृद्धा भाषा योजना। त्रिभाषा के सिद्धांत के अर्थ अछि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा के अनिर्याता एवं यही तीनों के समाज व क्षेत्र के निर्णय प्रत्येक राष्ट्र अपन अपन मातृभाषा के अपन अपन खास सरकारी काज व शिक्षक विकास करो। मुदा समस्त राष्ट्र के काज और विभिन्न राज्य के पारस्परिक काज एक राष्ट्र भाषा के हिंदी द्वारा हो तथा शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी संस्थान हिंदी देल गेल। और की कहे छे यानी सब देश से बुझलखिन कि अपन अपन भाषा के अपना अपना देश में चले और वह भाषा से अपना पूरा समस्त देश के विकास करो और शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी के हटा के और अपना देश के जे भाषा छे राष्ट्र भाषा हिंदी छे तो हिंदी के स्थान देल जाओ। एकर अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय काज हेतु अर्थात संसारक के विभिन्न राष्ट्र अवर जात व संबंध परोपकार रखवाक लेल अंग्रेजी व अन्य कोनो भाषा के नवीन व प्राचीन से विद्यार्थी के अपना अपना रुचि तथा आवश्यकता अनुसार पढ़वा के सुविधा अंग्रेजी भाषा जरूर हो। की कहे छे हिंदी भाषा देल जाओ जैसे हमरा सबके बच्चा के पढ़ने में कोई तरह के दिक्कत नहीं होवाक चाहिए, तै द्वारे अंग्रेजी भाषा के हटा के और अपन राष्ट्र भाषा देल जाओ। जखन 1947 में देश स्वतंत्र भेल आ तथात सभा के सम्मानित संविधान बनल तो ही लिखल देल गेल जे हिंदी क्रमश अंग्रेजी स्थान देल दिया जाओ। की कहल के जखन 1947 ईस्वी में हमर देश आजाद भेल छल तखनते ही चर्चा भेल छले कि अंग्रेजी भाषा के हटा के और हमार हिंदी भाषा देल जाओ। 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय संगठक के राष्ट्र भाषा हो जाए। मुदा तही से पूर्व कतेक संशोधन संविधान में भेल जाहि से हिंदी और संस्कृति का स्थान नहीं भेटलक अछि। मातृभाषा अपन राष्ट्र भाषा कहल जाइत अछि और मातृभाषा के की कहै छी हम सब अपन राष्ट्र भाषा कहै छी। त्रिभाषा के सिद्धांत एतबे स्पष्ट कहने अछि जे एहि से उत्तर कोनो समाधानो नहीं देख सकै छी।
जे निम्नलिखित वर्ष से किछु दूर ऊपर धरि कऽ शिक्षक माध्यम से विद्यार्थी सबके वर्गक के मातृभाषा हो। यदि यही में किछु साहित्य पढ़ल जाए तो साहित्य सार्वजनिक शक्तियों के वर्तमान रहे छे।